बांग्लादेश की एक और हिमाकत सामने आई है। अपनी हरकतों से बांग्लादेश बाज नहीं आ रहा है। भारत की बाढ़ बंदी के खिलाफ बड़ी साजिश अब देखी जा रही है। भारत से लगती सीमा पर बंकर बना रहा है बांग्लादेश। बांग्लादेश ने 0 पॉइंट पर बंकर बनाया है। मालदा के सुखदेवपुर गांव के पास ये बंकर बनाया गया है। बंकर में हथियारों से लैस बांग्लादेशी सेना भारतीय किसानों को धमकी दे रही है। बांग्लादेशी सेना बाढ़ लगाने वाले किसानों को मारने की धमकी दे रही है। सीमा पर बाढ़ बंदी में लगे किसानों को धमका रहे हैं और ऐसे में अब लगातार यहां से शिकायतें आ रही हैं। एक और हिमाकत देखी जा रही है। भारतीय किसानों की शिकायत है कि बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश ने बंकर बनाया और हथियारों के साथ वहीं रह रहे हैं। जब भारतीय किसान बीएसएफ के साथ फेंसिंग लगाने का काम करने जाते हैं तो बांग्लादेश की तरफ से आपत्ति जताई जाती है। साथ ही बीजेपी की ओर से गोली मारने की भी धमकी दी जाती है। किसानों का कहना है कि वे खेती का काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। इन हालातों की वजह से उनका ये भी कहना है कि बंकर में बैठे जवान बांग्लादेशियों को भारत की जमीन पर लगी फसल को काटने के लिए उत्साहित करते हैं। इससे भी तनाव बढ़ रहा है लगातार। भारत बांग्लादेश सीमा पर बाढ़ बंदी का विरोध कर रहा है और बांग्लादेश को सीमा पर कंटीले तार लगाने पर ऐतराज जो है वो लगातार बांग्लादेश कर रहा है। फेंसिंग से बांग्लादेशी तस्कर घुसपैठ नहीं कर सकेंगे, इसलिए बांग्लादेश ये फेंसिंग नहीं होने देना चाहता है। बांग्लादेशी तस्कर ड्रग्स हथियार नहीं भेज पाएंगे यहां से अगर ये फेंसिंग पूरी हो जाती है। भारत में घुसपैठ रोकने से बौखलाया हुआ है बांग्लादेश। घुसपैठियों को बचाने के लिए बाढ़ बंदी का विरोध कर रहा है, क्योंकि यहाँ पर जब भी लोग पहुंचते हैं बाढ़बंदी के लिए, फेंसिंग लगाने के लिए, तो बांग्लादेश इस पर ऐतराज जताता है, धमकियां देता है जान से मारने की। और ऐसे में किसी भी हालत में यहाँ पर ये फेंसिंग लगाने का जो काम चल रहा है, बाढ़बंदी करने का जो काम चल रहा है, इसको रोकने के लिए बांग्लादेश यहाँ पर गीदड़ भपकियां देता नजर आ रहा है। क्योंकि अगर एक बार ये फेंसिंग पूरी हो गई तो ऐसे में घुसपैठ रुक जाएगी और जो तमाम तस्कर हैं बांग्लादेश के और जो तमाम ऐसे लोग जो माहौल खराब करते हैं भारत में आके, वो इस पार नहीं आ पाएंगे, जिसकी वजह से बांग्लादेश बौखलाया हुआ है। तो ये बांग्लादेश की एक और हिमाकत है। भारत की बाढ़बंदी के खिलाफ बड़ी साजिश रच रहा है बांग्लादेश। भारत से लगती सीमा पर बंकर बना रहा है। बांग्लादेश ने 0 पॉइंट पर बंकर बना दिया है। मालदा के सुखदेवपुर गांव के पास ये बंकर बनाया है। बंकर में हथियारों से लैस बांग्लादेशी सेना भारतीय किसानों को धमकी दे रही है। बांग्लादेशी सेना बाढ़ लगाने वाले किसानों को मारने की धमकी दे रही है। सीमा पर बाढ़बंदी में लगे किसानों को धमकाया अब जा रहा है। बाढ़बंदी रोकने की पूरी कोशिश ये की जा रही है और अब इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ गए हैं। सबसे पहले हम रुक करेंगे रिटायर्ड ब्रिगेडियर विनोद दत्ता, जो कि रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही विदेशी मामलों के जानकार संजीव श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। संजीव जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले हम बात करेंगे, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर लगातार जो बांग्लादेश की हिमाकत देखी जा रही है, वाकई में एक के बाद एक आए दिन कोई ना कोई कदम उठा रहे हैं। अब ऐसे में जो फेंसिंग लगाई जा रही है, बॉर्डर पर बाढ़बंदी की जा रही है, उसको रोकने के लिए तो लगातार ये लोग धमकियां दे रहे थे कि किसी भी तरीके से काम पूरा नहीं होने देने चाहिए और इसी के साथ बंकर भी बना लिए गए हैं। सबसे पहले विनोद दत्ता जी, सर आपका रुख करेंगे, क्या कुछ कहेंगे इस हिमाकत पर जो बॉर्डर पर अब ये कर रहे हैं? हाँ, देखिए, बांग्लादेश में जिस तरह के सूरत हाल हैं और जिस तरह से फेंसिंग का काम रोका जा रहा है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो पोरस बॉर्डर है 4096 किलोमीटर का, वो भारत का बांग्लादेश के साथ है। और भारत ये बिल्कुल सुनिश्चित करेगा, क्योंकि जिस तरह से आईएसआई की एंट्री हो चुकी है, जिस तरह से वहाँ लोगों को वो किया जा रहा है, मतलब इंडोक्ट्रिनेटेड किया जा रहा है, वहाँ की उनकी सोच बदली जा रही है, जिस तरह से लोगों को वहाँ मतलब जिहादी मूवमेंट में धकेला जा रहा है। पाकिस्तान आर्मी की पंजाब रेजिमेंट वहाँ पहुंच चुकी है ऑलरेडी। तो जो प्री 71 वॉर का जो एरा था, वो दोबारा रिवाइव होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए भारत सुनिश्चित करेगा कि इस तरह का जितना इंट्रूजन है, क्योंकि काफी तरह की स्मगलिंग होती है, चाहे वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, कैटल स्मगलिंग हो, और भी मादक पदार्थों की हो या कॉस्टली आइटम्स की हो, तो इन सब चीजों पे भारत को नजर रखनी पड़ेगी, क्योंकि भारत के लिए ये काफी बड़ी जो सिक्योरिटी चैलेंज है वो उभर के आएगा। तो भारत ने फेंसिंग का काम भी शुरू कर दिया है
और भारत बदस्तूर अपनी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज है उनके भी उसने टेंटिकल्स वहां फैला दिए हैं। बिल्कुल। और संजीव जी, आपसे भी जानना चाहेंगे सर, देखिए जिस तरीके से यहाँ पर किसान जो शिकायत कर रहे हैं, किसानों की तरफ से ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर जब हम लोग अपनी फसल काटने के लिए जाते हैं तो हमें धमकियां दी जाती हैं, जान से मारने की धमकियां दी जाती हैं। बंकर पे यहाँ पर उनके जो सेना बल हैं वो एकदम हथियारों से लैस बैठे, जो लगातार हमें धमका रहे हैं और बांग्लादेश के लोगों को वो प्रोत्साहित कर रहे हैं कि आप ये भारत की जमीन से फसल काटिए। तो ऐसे में तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से वहां पर तनाव का माहौल लगातार बनाते जा रहे हैं। देखते देखते यहाँ तो स्थिति खराब हो सकती है अब। जी, ये स्थिति अगर बिगड़ती है तो भारत यथोचित जवाब देगा। और भारत की जो फोर्सेस हैं, जो हमारी पैरामिलिट्री है, मिलिट्री है, पुलिस फोर्सेस हैं, सभी इसको अप्रोप्रिएट तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। और इस तरीके की हिमाकतों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। ये जो नया भारत है वो इस तरीके की जो प्रवृत्तियों को बर्दाश्त नहीं करता है, आप जानते हैं। और आप बंकर बना लीजिए, आप यदि कोई भी आप इस तरीके का आप अरेंजमेंट करेंगे और आप सोचेंगे कि भारत कुछ भी नहीं करेगा, चुपचाप बैठा रहेगा, तो ये नहीं होने वाला है। ये जो है इसको यथोचित इसका जवाब मिलेगा। लेकिन जो बात मैं और एज पे करना चाहता हूँ कि ये जो बांग्लादेश के अंदर जो कुछ हो रहा है वो बांग्लादेश के कट्टरपंथियों के इशारे पर, पाकिस्तान की एजेंसी के इशारे पे हो रहा है। और इन तरीके के जो कट्टरपंथी हैं, जो पाकिस्तान की एजेंसी इस तरीके से वहां अपना दखल बढ़ाती जा रही है, इसको किस तरीके से हमें डील करना है, इसके बारे में कम्प्रेहेंसिव रणनीति की आवश्यकता है। अभी मैंने सुना हमारे विदेश मंत्री श्री एस जयशंकर जो उन्होंने हाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि वो अमेरिका में जब गए थे तो उन्होंने ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बांग्लादेश के इश्यूज पर भी विचार किया। हालांकि उसमें उन्होंने एलोबोरेट करने से इनकार किया कि उसके डिटेल्स क्या थे। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि भारत को स्वयं से भी और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो भी लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, जो कि आतंकवाद, अतिवाद के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहे हैं, सभी के साथ मिलकर के बांग्लादेश में कट्टरपंथियों के खिलाफ किस तरीके की कार्रवाई की जा सकती है, इन कट्टरपंथियों के दबदबे को बढ़ने से कैसे रोका जा सकता है, चाहे वो हिंदू कम्युनिटी को टारगेट करें या उनके इशारे पर जो यहाँ की जो अंतरिम सरकार, गैर निर्वाचित सरकार जिस तरीके से काम कर रही है, इन सारी प्रक्रियाओं को अगर रोकना है, इसकी जो जड़ है, जो कट्टरपंथी है, उनका हमें सलूशन, उनका इलाज ढूंढना होगा। और इस संदर्भ में एक व्यापक और कॉम्प्रिहेंसिव और गहरी रणनीति की आवश्यकता है। मैंने जैसा कहा, भारत स्वयं से इस तरीके के मामलों को डील करने में समर्थ है, सक्षम है। और इस तरीके की चुनौतियां अगर हमें दी जाएंगी तो भारत अप्रोप्रिएट तरीके से रिस्पॉन्ड करना जानता है। यदि हमने रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो इसको हमारी कमजोरी ना समझा जाए। और भारत हर तरीके से रिस्पॉन्ड करने में समर्थ है। लेकिन हम विषयों को एक धैर्य के साथ भी चलते हैं। लेकिन अगर की परीक्षा ली गई तो उसका जवाब भी देना हम जानते हैं। तो ये बात बांग्लादेश के जो भी इस तरीके के कृत्य करने वाले जो बॉर्डर एरियाज के जो भी हैं, वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट के लोग, उन्हें इस बात को समझना होगा कि भारत के धैर्य की परीक्षा न ली जाए।